इस वीडियो में हम कक्षा 7 के बच्चों की गणित की कार्य पुस्तिका गणित प्रकाश के त्रिभुज नामक अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 36 से हल करना सीखेंगे। इसके पहले भी इस अध्याय पे 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ। उस वीडियो में अन्य प्रश्नों को हल किया गया है। उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 36 से हल करेंगे। यहाँ कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसकी भुजा बी सी 6 सेंटीमीटर, कोण बी 60 अंश तथा ए बी धन बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो अब सबसे पहले हम बी सी भुजा 6 सेंटीमीटर खींच लेंगे। ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा भुजा बी और सी। बिंदु बी पे 60 अंश का कोण बनाएंगे। इस प्रकार ये 60 अंश का कोण बन जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि ए बी धन बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। अब चूँकि बी सी 6 सेंटीमीटर है, इसलिए ए बी निकालने के लिए 8 में से 6 घटा देंगे तो ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम 2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर इसमें से काट लेंगे और ये बिंदु माना ए पे कटता है, ए से सी को मिला देंगे। यही त्रिभुज बनाना था, इसी त्रिभुज की रचना करनी थी। इस प्रकार जो है हमारा अभीष्ट त्रिभुज ए बी सी ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न 37 कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 30 सेंटीमीटर तथा ए बी ऋण बी सी बराबर 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम बी सी 8 सेंटीमीटर खींच लेंगे। ये हो जाएगा बी और सी 8 सेंटीमीटर। बी पे हम 30 अंश का कोण बनाएंगे प्रकार की सहायता से। इस प्रकार ये 30 अंश का कोण बन जाएगा और इसको हम बी से आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। अब इसके बाद आगे कह रहा है ए बी ऋण बी सी बराबर 2 सेंटीमीटर। अब बी सी का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, ए बी हो जाएगा 2 धन 8, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब इस 30 अंश के कोण वाली रेखा से हम 10 सेंटीमीटर काट लेंगे। अब ये माना बिंदु ए पे कटता है, ए को सी से मिला देंगे। इस प्रकार जो है हमारा ये त्रिभुज ए बी और सी बन जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 38 है। एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज के शीर्ष ए बी और सी से शीर्ष लंब खींचिए। तो सबसे पहले हम भुजाओं का जो माप दिया है 5, 6 और 7 सेंटीमीटर, इनसे एक त्रिभुज की रचना करेंगे। सबसे पहले हम किसी नाप को खींच लेंगे और उसको एक नाम दे देंगे। हम मान लेते हैं सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लिए इस प्रकार, और इसका नाम हो गया बी सी। ये 6 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद एक बार हम 5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और किसी भी बिंदु पर बी अथवा सी में किसी भी बिंदु पर रख कर एक चाप लगा देंगे। और उसके बाद फिर अब हम 7 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और दूसरे बिंदु बी पर रखकर एक चाप लगा देंगे। इस प्रकार दोनों चाप एक दूसरे को ए बिंदु पर काटते हैं। ए को हम सी से और बी से मिला देंगे। भुजा बी ए ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और भुजा ए और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमें शीर्ष ए बी और सी से लंब खींचना है। तो सबसे पहले हम अगर हमें शीर्ष ए से
लंब खींचना है तो हम इसके सामने की भुजा BC पर एक चाप लगाएंगे जो BC को 2 स्थानों पे काटे। BC को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। अब ये 2 स्थानों पे माना यम और यन पे ये काटता है। अब इसके बाद हम यम और यन में आधे से अधिक दूरी लेकर सामने की तरफ एक चाप लगाएंगे, एक बार यम पे और एक बार यन पे रख के, और ये दोनों एक दूसरे को माना ओ पे काटते हैं। अब ए से हम मिला देंगे इसको, तो ये BC को माना यक्स बिंदु पे काटता है, तो यही AX भुजा BC पर लंब होगा। फिर इसके बाद अब हमें B बिंदु से भुजा A और C पे लंब खींचना। इसके लिए हम भुजा AC पर एक चाप लगाएंगे जो AC को 2 स्थानों पे काटेगा। AC को हम आगे बढ़ा देंगे। अब ये 2 स्थानों पे P और Q पे काट रहा है। अब P और Q पे हम आधे से अधिक दूरी लेकर सामने की तरफ चाप लगाएंगे, एक बार P पे रखकर और एक बार Q पे रखकर। अब ये माना L पे कट रहा है, अब B L को मिला देंगे। अब B AC को बिंदु Y पे काटता है, तो यही BY जो है भुजा AC पे लंब होगा। अब हम C से भुजा BA पे लंब डालेंगे, तो इसके लिए हम BC C पे प्रकार रखकर एक चाप लगाएंगे जो BA को 2 स्थानों पे काटेगा। इस तरह से BA को हम आगे बढ़ा देंगे। अब ये 2 स्थानों पे मान लिया EF पे काट रहा है। अब इसके बाद फिर एक बार E पे रख के चाप लगाएंगे आधे से अधिक दूरी लेकर, और एक बार F पे रख के चाप लगाएंगे। अब ये दोनों मान लिया G पे एक दूसरे को काटते हैं, GC को मिला देंगे। अब ये रेखा जो है BA को माना Z बिंदु पे काटता है, तो यही ZC जो है भुजा BA पर लंब होगी। इस प्रकार जो है हम त्रिभुज के A, B और C बिंदुओं से, शीर्ष बिंदुओं से हम लंब खींचते हैं। अगला जो प्रश्न है 39वां, कह रहा है एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाओं में 1:2:3 का अनुपात हो, इसके समरूप दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए। तो पहले त्रिभुज की भुजाएं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। समरूप त्रिभुज की रचना करना है, इसलिए दूसरी जो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होगी उसकी भुजा हम इसी के अनुपात में 2 गुना अथवा 3 गुना कर लेंगे। तो ये 2 गुना किया था हमने, ये 2 सेंटीमीटर हुआ पहली भुजा, दूसरी 4 और तीसरी जो है ये 6 सेंटीमीटर हुई। अब हम 2, 4 और 6 सेंटीमीटर लेकर एक त्रिभुज की रचना करेंगे। सबसे पहले हम समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं हैं 2, 4, 6, इनमें से किसी एक नाप को खींच लेंगे। ये मान लिया हमने 4 सेंटीमीटर की भुजा खींच ली। अब इसका नाम हम दे देंगे BC, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की दूरी लेके B और C से चाप लगाएंगे। तो पहले 2 सेंटीमीटर की दूरी लिया, ये हमने मान लिया C पे रख के एक चाप लगाया इस प्रकार। अब इसके बाद 6 सेंटीमीटर की दूरी लेके हम B से एक चाप लगाएंगे। अब ये दोनों एक दूसरे को कहीं पे नहीं काटती हैं, इसलिए जो है ये त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव नहीं है।